चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टकरे से कबल भारतीय तराना लगाने का मामला जराये के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी से वजाहत तलब कर ली है। तरानों की प्लेलिस्ट आईसीसी हैंडल करती है। मैच के आगाज से कबल भारत का तराना 2 सेकंड के लिए नशर हुआ। आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टाकरे से कबल भारतीय तराना लगाने का मामला है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आकिब कुरैशी से। आकिब, बताइए इस मुतालिक। बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से कबल भारतीय तराने लगाने का इशू जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी वजाहत कर ली है। जराये का कहना है कि मैच से कबल तो भारतीय तराना क्यों लगाया गया है बताया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से इसका जो है मुतालबा किया है। मैच से कबल तराना लगाना आईसीसी का काम है, ऐसा कहना है पीसीबी जराये का, जबकि उनका कहना है कि तरानों की प्ले लिस्ट आईसीसी वाले जो है वो हैंडल कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मैच से कबल दोनों टीमों के तरानों से पहले भारत का तराना 2 सेकंड के लिए लगाया गया था, जिस पर जो है कजाफी स्टेडियम में जो शायकीन क्रिकेट वो काफी हैरान हुए। जबकि आपसे कुछ देर पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दुबई में मीडिया से टॉक भी किया, उनसे सवाल हुआ इस बारे में, जिस पर उन्होंने कहा था कि आईसीसी का सारा काम है, ये मेगा इवेंट जो है वो आईसीसी करवा रहा है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। मुतालबा किया है आईसीसी के इस तरह की गलती क्यों हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक ठीक है आकिब कुरैशी, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। तरक्की में भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। उस मुकाम तक पहुंच गए जहां से खुशहाली का दौर शुरू होगा। जब तक इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। एक दिन के धावे में मईशत को अरबों का नुकसान होता है। वज़ीर-ए-आज़म का डीजी खान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि दुश्मन घात लगाए बैठा है, खारजी दहशत गर्दी कर रहे हैं। जब तक दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होता, तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। पहले भी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई है। एक सियासतदान ने कहा कि शहबाज शरीफ बाहर पैसे मांगने जाता है, मैं मांगने जाता हूं तो क्या आप बांटने जाते थे। वज़ीर-ए-आज़म का राजनपुर में यूनिवर्सिटी और डीजी खान में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। जब हमने इक़्तिदार संभाला तो महंगाई जो थी वो अरूज पर थी 40% पे, लेकिन आज महंगाई 40% जो उस वक्त थी वो आज 2.4% पे आ गई है। शरह सूद वो 22% थे, वो इस वक्त 12% पे आ गई है। वो जो हमने बहुत बड़ा एक फैसला किया नवाज शरीफ ने कि हमने सियासत कुर्बान करनी है, पाकिस्तान को कुर्बान नहीं होने देना, आज अल्लाह ताला के फजल करम से हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। जब तक दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होता, मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयाँ की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक का खात्मा नहीं होगा, एक दिन की हड़ताल हो, धावा खोला जाए तो अरबों रुपए का कौमी मईशत नुकसान पहुँचता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पीटीआई इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है। रमजान के बाद सियासी जदोजहद का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। चीफ जस्टिस ने सिस्टम में रहने और बायकॉट न करने का मशवरा दिया है। हमने अपने मसाइल सामने रखे, अदालती रवैये की शिकायत की, इन्हें बताया कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी कराई है कि उनसे जो हो सका वो करेंगे। उन्होंने जबरी गुमशुदगी पर खास तौर पर नोटिस लिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा चीफ जस्टिस को मुल्क की हालात से आगाह किया, जल्द अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी देंगे। मुलाकात का मकसद अदालती निज़ाम और इंसाफ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल था। उम्मीद है पाकिस्तान में जल्द इंसाफ का बोलबाला होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 9 मई के वाक़यात के पीछे बानी पीटीआई थे। उन्होंने ही शरपसंदी की प्लानिंग की। उन्हें जब 14 साल सजा सुनाई गई तो पूरे मुल्क में एक बंदा भी बाहर नहीं निकला। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। बानी पीटीआई ने जो अकाउंट्स छुपाए उनमें भारत और इसराइल से पैसे आए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर इसराइल में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का लिखा गया। बानी पीटीआई के दौर में अदलिया को इस्तेमाल किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टकरे से कबल भारतीय तराना लगाने का मामला जराये के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी से वजाहत तलब कर ली है। तरानों की प्लेलिस्ट आईसीसी हैंडल करती है। मैच के आगाज से कबल भारत का तराना 2 सेकंड के लिए नशर हुआ। आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टाकरे से कबल भारतीय तराना लगाने का मामला है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आकिब कुरैशी से। आकिब, बताइए इस मुतालिक।
बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से कबल भारतीय तराने लगाने का इशू जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी वजाहत कर ली है। जराये का कहना है कि मैच से कबल तो भारतीय तराना क्यों लगाया गया है बताया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से इसका जो है मुतालबा किया है। मैच से कबल तराना लगाना आईसीसी का काम है, ऐसा कहना है पीसीबी जराये का, जबकि उनका कहना है कि तरानों की प्ले लिस्ट आईसीसी वाले जो है वो हैंडल कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मैच से कबल दोनों टीमों के तरानों से पहले भारत का तराना 2 सेकंड के लिए लगाया गया था, जिस पर जो है कजाफी स्टेडियम में जो शायकीन क्रिकेट वो काफी हैरान हुए। जबकि आपसे कुछ देर पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दुबई में मीडिया से टॉक भी किया, उनसे सवाल हुआ इस बारे में, जिस पर उन्होंने कहा था कि आईसीसी का सारा काम है, ये मेगा इवेंट जो है वो आईसीसी करवा रहा है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है, मुतालबा किया है आईसीसी के इस तरह की गलती क्यों हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक ठीक है आकिब कुरैशी, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। तरक्की में भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, उस मुकाम तक पहुंच गए जहां से खुशहाली का दौर शुरू होगा। जब तक इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। एक दिन के धावे में मईशत को अरबों का नुकसान होता है। वज़ीर-ए-आज़म का डीजी खान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि दुश्मन घात लगाए बैठा है, खारजी दहशत गर्दी कर रहे हैं। जब तक दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होता, तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। पहले भी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई है। एक सियासतदान ने कहा कि शहबाज शरीफ बाहर पैसे मांगने जाता है, मैं मांगने जाता हूं तो क्या आप बांटने जाते थे। वज़ीर-ए-आज़म का राजनपुर में यूनिवर्सिटी और डीजी खान में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। जब हमने इक़्तिदार संभाला तो महंगाई जो थी वो रूज पर थी 40% पे, लेकिन आज महंगाई 40% जो उस वक्त थी वो आज 2.4% पे आ गई है। शरह सूद वो 22% थे, वो इस वक्त 12% पे आ गई है। वो जो हमने बहुत बड़ा एक फैसला किया नवाज शरीफ ने कि हमने सियासत कुर्बान करनी है, पाकिस्तान को कुर्बान नहीं होने देना, आज अल्लाह ताला के फजल करम से हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। जब तक दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होता, मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयाँ की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक का खात्मा नहीं होगा, एक दिन की हड़ताल हो, धावा खोला जाए तो अरबों रुपए का कौमी मईशत नुकसान पहुँचता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पीटीआई इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है। रमजान के बाद सियासी जदोजहद का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। चीफ जस्टिस ने सिस्टम में रहने और बायकॉट न करने का मशवरा दिया है। हमने अपने मसाइल सामने रखे, अदालती रवैये की शिकायत की, इन्हें बताया कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी कराई है कि उनसे जो हो सका वो करेंगे। उन्होंने जबरी गुमशुदगी पर खास तौर पर नोटिस लिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा चीफ जस्टिस को मुल्क की हालात से आगाह किया, जल्द अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी देंगे। मुलाकात का मकसद अदालती निज़ाम और इंसाफ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल था। उम्मीद है पाकिस्तान में जल्द इंसाफ का बोलबाला होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 9 मई के वाक़यात के पीछे बानी पीटीआई थे, उन्होंने ही शरपसंदी की प्लानिंग की। उन्हें जब 14 साल सजा सुनाई गई तो पूरे मुल्क में एक बंदा भी बाहर नहीं निकला, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। बानी पीटीआई ने जो अकाउंट्स छुपाए उनमें भारत और इसराइल से पैसे आए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर इसराइल में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का लिखा गया। बानी पीटीआई के दौर में अदलिया को इस्तेमाल किया गया।